नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करूंगा वो बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। हरियाणा में किसान आंदोलन धरना स्थल पर बंगाल से आई युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे धरना स्थल पर बंगाल की युवती के साथ दुष्कर्म और उसकी मृत्यु के मामले की तह में जाने को हरियाणा पुलिस सक्रिय हो गई है। बंगाल के हुगली जिले की रहने वाली इस लड़की के पिता ने अपनी बेटी के साथ हुए तमाम अत्याचारों के सबूत पुलिस को सौंप दिए हैं। हरियाणा सरकार भी इस युवती को न्याय दिलाने को लेकर संजीदा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस अधिकारियों से जहां पूरे मामले की रिपोर्ट हासिल की, वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आंदोलन की आड़ में ऐसे कृत्यों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विज ने पुलिस महानिदेशक मनोज यादव और झज्जर के एसपी को निर्देश दिए कि मामले की तह तक जाकर वास्तविक दोषियों तक पहुंचे। उन्हें किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले लड़की के पिता ने पुलिस को कई ऐसे सबूत सौंपे हैं जिनके आधार पर पुलिस को वास्तविक अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि टिकरी बॉर्डर पर बंगाल की जिस युवती के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है उस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। आरोपितों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। टिकरी बॉर्डर पर बंगाल की युवती के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद कोरोना से हुई उसकी मृत्यु के मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर महिला आयोग की कार्रवाई चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज ने झज्जर के एसपी को नोटिस भेजकर 5 दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट तलब की है। टिकरी बॉर्डर पर सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण में गहन जांच को लेकर पुलिस ने एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। सोमवार शाम झज्जर के एसपी राजेश दुग्गल ने भी बहादुरगढ़ पहुंचकर वारदात स्थल का जायजा लिया। डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस प्रकरण की जांच कर रही है। 3 टीमें आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं। इस बीच पीड़िता के पिता ने भी पुलिस से मुलाकात की। उनके द्वारा अब 6 आरोपितों में से फिलहाल 2 को ही कसूरवार ठहराने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस का तर्क है कि शिकायत में ये लिखा गया है कि उक्त सभी 6 लोगों के साथ पीड़िता यहां आई थी। इसलिए ये जांच का विषय है कि युवती के साथ जो हुआ उसमें किसकी क्या भूमिका थी। एसआईटी में शामिल बहादुरगढ़ के थाना प्रभारी विजय कुमार का कहना है, जांच पूरी होने पर ही ये साफ होगा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अभी से किसी को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है। उधर आरोपितों में शामिल योगिता सुहाग ने सोमवार की शाम फिर ट्वीट किया। इसमें लिखा कि पुलिस ने जानबूझकर इस केस को कमजोर करने के लिए उसका नाम आरोपितों की लिस्ट में शामिल किया है। इस बीच शाम को संयुक्त मोर्चे की कमेटी के सदस्य योगेंद्र यादव ने भी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन 6 लोगों को आरोपित बनाया गया है उसमें से कुछ तो गवाह हो सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस घटना में एसपी राजेश दुग्गल ने अधिकारियों के साथ वारदात स्थल का जब मुआयना किया तो वहां पाया कि वहां पर बने जिस तंबू में दुष्कर्म हुआ उसे कुछ दिनों पहले तोड़ दिया गया। इस मामले में युवती के पिता का कहना है कि जिन युवतियों ने उनकी बेटी के साथ गलत करने वालों पर कार्रवाई करवाने में मदद की, पुलिस ने उनको भी आरोपी बना दिया है। उधर शहर के लाइन पार क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल की आवश्यक अवधि की सीसीटीवी फुटेज को एसआईटी ने अपने कब्जे में ले लिया है। युवती के इलाज से संबंधित रिकॉर्ड को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ सोमवार शाम को फेसबुक लाइव के जरिए ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित पिता ने कहा कि उनकी गुड़िया जो 2 सवाल छोड़कर गई है उसके बाद से वो और उनकी पत्नी मानसिक रूप से टूट गए थे और सामान्य नहीं हो पा रहे थे। वे अपने घर से हजारों मील दूर आए हैं, इसीलिए उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए कहां जाएं और किससे मिलें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित पिता के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव, जोगिंदर सिंह उगराहा, डॉक्टर दर्शन पाल, हरत्रान मौला और युद्धवीर सिंह भी जुड़े रहे। किसान नेताओं ने कहा कि आरोपी युवकों की संस्था किसान सोशल आर्मी किसान आंदोलन के मुख्य संगठन की सदस्य नहीं है। मोर्चा द्वारा आरोपितों को बचाने की कोशिश का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। योगेंद्र यादव ने कहा कि हम पीड़ित पिता को न्याय दिलाने में उनके साथ हैं। उधर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़नी सोमवार को टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने बॉर्डर एरिया में पैदल किसानों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पीड़ित युवती के मामले में मोर्चे पर ढिलाई बरतने का आरोप सही नहीं है। पीड़िता के पिता ने मोर्चा नेताओं के कहने पर ही मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है।
पीड़िता के पिता एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने जानकारी मिलते ही टिकरी बॉर्डर कमेटी को दोषियों पर कार्रवाई के लिए कह दिया था। इसके बाद उनके तंबू तक उखाड़ दिए थे। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म मामले के आरोपियों में से कोई भी मोर्चा नेताओं के संपर्क में नहीं है। तो ये था आज का मुद्दा। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के संग से इजाज़त लेता हूं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।